सिक्किम राइफल्स एसोसिएशन, जिसको आज 1 साल पूरे हो चुके हैं, एक ऐसी मुहिम है जिसका विजन और मिशन यही है कि सिक्किम में से भी ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स से ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी निकले। सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, शूटिंग रेंज ऑलरेडी है, वहाँ पर है, एसोसिएशन भी है। सिक्किम में जो राइफल एसोसिएशन तो 1 साल पहले ही ओपन हुआ है और शूटिंग रेंज आया हुआ तो ज़्यादा नहीं हुआ है, 6 मंथ ही हुआ है। हमारे रेंज में भी इतना ज़्यादा अच्छा शूटर्स है, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, इतना अच्छा शूटर्स है। वो लोग अगर आते रहे, सीखते रहे तो डेफिनेटली एक दिन वो जाएगा, नेशनल लेवल पे में जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक्स में भी जा सकते हैं। सो एक ही मकसद है कि शूटिंग स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, एंड प्रमोटिंग स्पोर्ट्स हैज़ टू बी अनकंडीशनल। इसमें मेरा अभी जाके मैंने कोई बेनिफिट नहीं देखा है। मेरे को बस यही चाहिए, कल जाके कोई भी एक सिक्किम का अगर बच्चा जाके ओलंपिक डाइस में खड़ा होता है तो मेरा लाइफ का जो मेरा मोटो है ना वो पूरा हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम राइफल्स एसोसिएशन, जिसको आज 1 साल पूरे हो चुके हैं, एक ऐसी मुहिम है जो कि सिक्किम के ही एक प्रतिष्ठित बॉडी बिल्डिंग में जो शख्सियत हैं, जिन्होंने एक अच्छा खासा नाम कमा लिया है और साथ ही साथ सिक्किम को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि सभी कोई उनको जानता है, पहचानता है। लेकिन सिक्किम राइफल एसोसिएशन की अगर हम बात करें, जो कि आज 1 वर्ष पूरे कर रहा है, एक पहली वर्षगांठ मना रहा है, जिस मौके पर सिक्किम राइफल्स एसोसिएशन द्वारा एक स्टेट चैम्पियनशिप का भी आयोजन किया गया है। तो एक मुहिम है जिसका विजन और मिशन यही है कि सिक्किम में से भी ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स से ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी निकले। और हम ये जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट, हमारे पहाड़ के जितने भी टैलेंटेड एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो उतना तमगा तो रखते ही हैं, उतना जज्बा तो रखते ही हैं, उतना हुनर तो रखते ही हैं कि बड़े से बड़े मकाम पे भी पहुंचकर सिक्किम का ही नहीं, देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज इसी खास मौके पर खबर समय की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, सिक्किम राइफल एसोसिएशन के प्रतिष्ठान में, जहाँ पर ये भी बता दूं कि सिक्किम का पहला जो इंडोर शूटिंग रेंज है वो भी बना हुआ है। और इसके जो करता धरता हैं, जो इसके पीछे जिसका विजन है, जिन्होंने पूरी दिन रात लगाकर खुद के जो पूरा रिसोर्सेज लगाकर जिन्होंने ये पहल शुरू की है, मिस्टर संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं। संजय जी, कैसा लग रहा है? 1 वर्ष पूरे कर चुका है सिक्किम राइफल्स एसोसिएशन, साथ ही साथ ये शूटिंग रेंज को भी तकरीबन 6-7 महीने हो चुके हैं। कैसा लग रहा है अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल खबर समय को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए और इस जो आज हम लोगों का हिस्टोरिक डे है उसको आपने कवर कर दिया। There will only be one insignia. सो स्टार्टिंग से थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ। ये शूटिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, सभी को मालूम है। मैं एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ स्पोर्ट्समैन, मेरा हमेशा एक ही मकसद रहा है, सिक्किम के लिए कुछ करूं, मेरा जो आने वाला जनरेशन है उन लोगों के लिए कुछ करूं। सोचते सोचते मेरा अपना करियर तो मेरा काफ़ी आगे तक गया। मैं बॉडी बिल्डिंग बहुत साल तक खेला, सभी को मालूम है। मेरे को हमेशा मन में एक चाह रहता है कि जो अपकमिंग जनरेशन है उनको मैं कैसे गाइड करूं, उनको मैं कहाँ से मेरा जो एक एफर्ट मैं कहाँ से पहुँचाऊँ। जो भी मैं करता हूँ वो एक अनकंडीशनल करता हूँ, उसके पीछे मेरा कोई भी मोटिव्स नहीं होता है। आज आते आते हम लोगों ने सिक्किम में सिक्किम राइफल एसोसिएशन फॉर्म किया। सिक्किम राइफल एसोसिएशन आपका तकरीबन आज 1 साल हो गया। फाउंडेशन डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। खेलने के लिए तो कुछ जगह चाहिए था, इसलिए एक इनिशिएटिव लेके ये एक शूटिंग रेंज, जो एक वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज है, आप लोग देख लिया। हम लोग को काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला, जो NRIC ऑफिशियल्स आगे आए थे। ये एक सिक्किम के लिए मुझे लगता है कि आज तो हम लोग ने स्टार्ट किया है, लेकिन आने वाले 5-6 साल में बहुत यंग जो जनरेशन है उन लोगों का ये एक भविष्य चेंज करेगा। क्योंकि शूटिंग इंडिया का अभी नंबर 1 स्पोर्ट्स माना जाता है, जैसे ओलंपिक में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट शूटिंग का ही है। ये करते करते आज ये मुकाम तक हम पहुंच गए जहाँ पे हम लोगों ने अपना रेंज पे एक फर्स्ट एवर शूटिंग चैम्पियनशिप हम लोग ने रखा। ये ऑर्गेनाइज़ किया प्रॉपर वे में, पूरा ओलंपिक वे में हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें आपका मेघालय स्टेट से जनरल सेक्रेटरी आए थे, जो शूटिंग एसोसिएशन, और NRI के ऑफिशियल्स भी है। साथ ही में 2 ज्यूरी मेंबर्स जो NRI ने ही भेजा था उन लोगों को। तो तकरीबन हम लोगों के यहाँ कोचेस है जो सिक्किम राइफल एंड पिस्तौल एकेडमी में, वो कोचेस, उन लोगों का जो भी कंट्रीब्यूशन वो बहुत ही बहुमूल्य है। आज
मेरे को एक संतुष्टि भी हुआ कि एक था मेरा मन में कि एक दिन सिक्किम में भी शूटिंग चैम्पियनशिप हो। भले ही आज हम लोग ये कम समय में हम लोगों ने किया है, इसीलिए ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए। सो आपके थ्रू से मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग पास जाए। सो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, मेरा मेन इंटेंशन है कि आज हम लोग स्पोर्ट्स कल्चर जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं अपना स्टेट को, स्पोर्ट कल्चर बनाने के लिए एवरी पेरेंट्स दे शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट स्पोर्ट्स, स्पेशली ओलंपिक स्पोर्ट्स। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट ओलंपिक स्पोर्ट्स इज ओलंपिक स्पोर्ट्स हैज़ अ फ्यूचर। अभी जो भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे समझ रहे हैं, मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग अपने बच्चे को यहाँ पे एनरोल कीजिए। क्योंकि देखिए पढ़ाई एक लेवल पे होता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स आपका बच्चे को देगा वो सब लोग देख ही रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे मनु भाकड़ हो गया है ना, जैसे आपका गगन नारंग जी हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शूटिंग करके अपना ही नहीं लेकिन भारत का ही नाम रोशन किया है। सो मेरे को लगता है कि सिक्किम हम लोग जो एक जोग्राफिकल हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करते हैं, हम लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट है, बस हम लोगों को निखारना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं पेरेंट्स से ये अपील करना चाहता हूँ, जो बाकी टेक्निकल बात तो हम लोग एक दिन करेंगे, लेकिन मैं पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँ, जो भी गैंगटॉक का स्कूल्स वगैरह है, स्कूल से जो भी पेरेंट्स मेरे को देख रहे हैं, आप लोग आइए। खाली शूटिंग एक स्पोर्ट्स नहीं है, शूटिंग एक आप बोलेंगे ना तो मेडिटेशन एक गेम है। ये इसमें आके बहुत सारा चेंजेस आप में आएगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे जो मेरा अभी यहाँ शूटर्स है, स्टूडेंट्स है, वो लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। जैसे यहाँ पे कोचेस जो ट्रेंड कोचेस है, अपना अभी श्री रोहित सोनी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और सुमित शर्मा जो पूरा ओवरऑल हमारा रेंज देखते हुए असिस्टेंट कोच भी है, जो सिक्किम माखा से है। सो ऐसे ही करके हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है। सो एक हम लोगों ने ऐसा टीम तैयार किया है जो टीम जाके सिक्किम को आगे कुछ दे। और मेरा मकसद यही है कि एक हम लोग अभी देखिए फिजिकल फिटनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, जैसे मैंने जिम्स वगैरह बात कर रहा हूँ, लेकिन एक मेंटल फिटनेस कैसे रहे, मेंटल को कैसे ट्रेनिंग करें। सो अगर आप अपना एंग्जाइटी से आप उभरना चाहते हो, अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हो, अगर आप अपने आप को कुछ नया मोड़ देना चाहते हो, तो आप शूटिंग ज्वाइन कीजिए। और एक अलग बात क्या है शूटिंग में कि इसमें एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज का लिमिट, कोई भी आके यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। और आज आपने देखा ही होगा कि विद इन 6 मंथ यहाँ पे एक अच्छा लेवल का शूटर्स हम लोग बना रहे हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। तो यहाँ पर आयोजित किए गए स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में हम राइफल जो कैटेगरी है उसमें जो यहाँ शूटर्स हैं जो कि कंपटीशन लड़कर आज मेडल होल्ड किया है, इन्होंने मेडल जीता है। गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट यहाँ पर हैं। कैसा रहा अनुभव? और पहले तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा सर। माय नेम इज़ डॉक्टर प्रवीण तामाङ। आई एम फ्रॉम पेडोंग से हूँ, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के अंडर है। कैसा रहा? टफ रहा? एकदम टफ था, बढ़िया रहा। कैसा रहा आज का परफॉर्मेंस? कैसा लगता है आपको? कैसा रहा? जैसे कंपटीशन में आते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा घट गया। जैसे कि हम नॉर्मल प्रैक्टिस टाइम में जैसे होता है उसमें बहुत अच्छा मारता था, पर ये कंपटीशन का प्रेशर भी होगा शायद। यहाँ पर एकदम ऑफिशियल्स लोग थे, उसके उन लोगों के सामने करने से थोड़ा हमको अपने आप से लगा कि हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा घटा, पर अच्छा था। सिक्किम का पहला इंडोर शूटिंग रेंज है सिक्किम राइफल एसोसिएशन, 1 साल भी हो गए हैं। कैसा रहा है, मतलब कितना ज़रूरी था ये सिक्किम के लिए ऐसे स्पोर्ट्स, क्योंकि ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट्स है और जो यहाँ का विज़न है कि ओलंपिक्स के लिए तैयारी हो रही है, उसको लेकर कैसा काम चल रहा है, कैसा लगता है आपको? ये सिक्किम ये जो पिस्टल एंड राइफल एकेडमी है, ये फर्स्ट टाइम है इन सिक्किम, एंड दिस इज़ नॉट द न्यू स्पोर्ट्स इन इंडिया, पर फॉर द सिक्किम के लिए ये एकदम नया स्पोर्ट्स है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा हो रहा है, एनरोलमेंट दे रहा है स्टूडेंट लोग, तो अच्छा रहा है। आप लोगों को देख के भी मेरे ख्याल से जितने भी युवा हैं सिक्किम के, अन्य लोग जो हैं किसी भी उम्र के हों, वो ज़रूर प्रोत्साहित ज़रूर होंगे। उनको क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये एक्चुअली दिस स्पोर्ट्स इज ये जो राइफल एंड पिस्टल
का वो जो स्पोर्ट्स है, शूटिंग स्पोर्ट्स है, इसमें कोई एज बाउंड्रीज नहीं है, एज लिमिटेशंस नहीं है। तो सब वर्ग का, सब उम्र का, लाइक सब एज का आके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए और यहाँ का सिक्किमवासी के लिए बहुत अच्छे स्पोर्ट्स है, और मैं इनकरेज करना चाहूँगा ये आके करे, वो लोग भी करें, अच्छा होगा। ये नॉट ओनली शूटिंग इज़ नॉट ओनली, ये ऐसा नहीं है कि आके टारगेट मारना है, टारगेट पे हिट करना है, बुलजाई मारना है, पर इसके अलावा भी ये शूटिंग एक तरह का थेरेपी जैसा है। जैसे कि स्ट्रेस कम करने के लिए जब यहाँ आते हैं, कंसंट्रेट करते हैं आफ्टर द हैटिक वर्क नो, हम लोग भी अपना काम करके, अपना बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल के जब आते हैं, यहाँ पर आने से एकदम रिफ्रेश सा होता है। तो एक तरह का थेरेपी है, एक तरह का आके यहाँ पर एकदम रिलैक्स हो सकते हैं, अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे शूटिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है मेरे लिए। वेद, कंग्रेचुलेशंस गोल्ड मेडल के लिए, और बहुत ही अच्छा संदेश भी है कि शूटिंग थेरेपी है और एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको ओलंपिक स्पोर्ट्स है, भारत सरकार की तरफ से भी मान्यता प्राप्त है, सिक्किम राइफल एसोसिएशन को भी सिक्किम सरकार से भी मान्यता प्राप्त है, और साथ ही साथ ये ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें सिर्फ आप अपने राज्य का ही नहीं और खुद का ही नहीं बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश को भी उस बड़े मुकाम पर जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिल्वर मेडल भी जीता है सर ने हमारा। सर आपका नाम क्या होगा? डॉक्टर किशन सिंह राजपूत। डॉक्टर हैं आप? जी। सर कहाँ पर होंगे? मैं गैंगटॉक में। जी। कैसा रहा अनुभव आज का? अच्छा रहा, लेकिन जो हम लोग जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन जब कंपटीशन में आ जाते हैं तो एक बाहर आपका कॉम्पिटिटर रहते हैं साथ में, तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी। तो उसमें आपका स्कोर बहुत नीचे हो जाता है वो टेंशन की वजह से। ये आप पहले भी कहीं पर शूटिंग वगैरह सीखते थे या फिर यहीं पे? मैं पहले से ढूंढ रहा था कि मतलब ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है कि नहीं शूटिंग के लिए, तो पहले नहीं था, ये तो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है। तो बहुत ही अच्छा अभी लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग रोज़ आकर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। और इकलौती महिला जो मेडलिस्ट हैं यहाँ पर, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर, हालांकि बीच में होता है, क्राउड का प्रेशर रहता है, सबको ही रहा है यहाँ पर। कैसा अनुभव रहा आज का आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस खबर समय। माय नेम इज़ छिरिंग यांगन भुटिया, और अच्छा ही रहा, पर प्रेशर तो बहुत था। तो फिर इधर गैंगटॉक की। गैंगटॉक कहाँ से? गैंगटॉक चांदमारी। अच्छा, ये सिक्किम राइफल एसोसिएशन में फर्स्ट टाइम है आपका? इससे पहले या फिर आप? जी नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, फ्रॉम द स्क्रैच आपने यहीं से सीखा है? एक साल पूरा सीखा आपने? नहीं, एक साल तो नहीं हुआ, लगभग 6-7 मंथ्स हुआ है। 6-7 मंथ्स हुआ है। तो 6-7 मंथ्स में आप मेडल होल्डर बन गए हैं और पूरे स्टेट में एक मेडल जीता है आपने। कैसा लगता है सिक्किम में ही इतना बढ़िया इंडोर स्टेडियम खुला है, शूटिंग रेंज खुला है, उसके बाद से ये इनिशिएटिव निकाला गया है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स को सिक्किम में इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसा लगता है? जी बहुत, हम लोग तो बहुत वो है, मतलब क्या ब्लेस्ड है ये, मतलब इस मौके के लिए जो फिर अभी जितनी भी महिलाएं आपको देख रही हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? सब आके ज्वाइन करें, मैं यही कहूँगा, क्योंकि इधर पे तो कम है ना महिला, इसलिए होना चाहिए। जी। बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशंस। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. एक चीज़ की जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि जो पिस्टल में थे, जिन्होंने मेरे ख्याल से ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उनको सिर्फ 1 महीना हुआ है ट्रेनिंग करते हुए, मुझे पता चला। तो मेरे ख्याल से तो ये दर्शाता है कि ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी थी एक प्लेटफॉर्म की, कमी थी एक शूटिंग रेंज की, जहाँ पर लोग आकर प्रैक्टिस कर सकें, और अगर वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में अपने राज्य का अपना खुद का नाम करें या फिर देश का नाम करें, तो उनको एक जगह चाहिए जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकते थे। मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। अब कहते हैं कि पहला कदम ही जो होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपने वो कदम ले लिया, उसके बाद रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। तो 1 साल पहले जो सिक्किम राइफल एसोसिएशन की जो शुरुआत हुई है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा कदम था सिक्किम के इतिहास में भी, और मेरे ख्याल से इसके लिए अगर भविष्य में हमको यकीन है कि कोई ना कोई ओलंपिक्स या कोई कॉमनवेल्थ हो गया, बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर जब इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें से एक ना एक नाम सिक्किम का ज़रूर होगा। तब जब वो नाम आएगा तो यहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, इसकी भी चर्चा ज़रूर होगी, इसमें हम ज़रूर कहते हैं। जब
जब हमारे यहाँ बातचीत हो रही थी तो मुझे पता चला कि जो फ़ीस है, क्योंकि स्पेशली हम जब सुनते हैं कि जब शूटिंग गेम्स हैं तो उसकी फ़ीस बहुत महंगी होगी, पैसा बहुत खर्च होगा, तो यहाँ पर मैंने सुना कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज में दी जा रही है। उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे संजय जी? देखिए, मैंने लाइफ में एक ही बात सीखा है, अभी ये मैं 1 साल से नहीं कर रहा हूँ, इट्स बिन डिकेड, बहुत साल हो गया। मैंने जिम भी मैंने कभी एक अपना जरिया, बिजनेस का जरिया नहीं बनाया है। मैं हमेशा चाहता था कि मेरा सिक्किम का जो भी मेरे अपने लोग हैं वो लोग अच्छा ट्रेन करे, वो लोग अच्छा खाए, अच्छा मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए मेरे को लगा कि शूटिंग में मैं जितना कर सकता हूँ, अभी देखिए हर एक चीज़ खरीदना पड़ता है। फिर भी जैसे आपने बोला, आप अगर बाहर जाएंगे, अगर अदर स्टेट्स में जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएंगे तो द फीस आर वेरी हाई इसका, लेकिन हम लोगों ने एकदम मिनिमल फीस रखा है बस सस्टेन करने के लिए। वी नीड टू सस्टेन, वी हैव गॉट अ कोचेस, वी हैव गॉट, हम लोग का बहुत सारा लाइबिलिटीज़ है, वो को पूरा करने के लिए बहुत ही कम नॉमिनल फ़ी रखा है। और इसके पीछे भी यही है कि आई वांट टू गिव समथिंग फॉर द सोसाइटी, और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए मेरे को लगता है कि ये मन से आना चाहिए, है ना, कोई देख रहा है बोल के नहीं, लेकिन ये एक आपका खुद का एक जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। और मेरा यही है कि देखिए हमारा हिल्स में क्या होता है कि शूटिंग अभी एक नया स्पोर्ट्स है, अगर हम लोग फ़ी को ज़्यादा वो करेंगे तो फिर लोगों को लगेगा कि बहुत एक्सपेंसिव है, हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग तो स्कॉलरशिप भी देने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे अभी स्कूल्स में हम लोग जाएंगे, अभी स्कूल्स में हम लोग 8 to 14 ईयर्स जो बच्चे हैं उसको हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए सोच रहे हैं। मतलब वो लोग का हम लोग एक यहाँ पे ऑडिशन जैसा होता है ना, हम लोग नॉर्मल वो लेंगे। अगर वो अच्छा शूटर रहेगा, नेचुरल शूटर, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो एसोसिएशन है, हम लोग जो यहाँ पे कोचेस है, हम लोग उनके साथ एक बात करके हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोग स्कॉलरशिप भी दे, क्योंकि मेन इंटेंशन इज़ टू प्रमोट शूटिंग। हम लोगों को चाहिए एक नेचुरल बोर्न शूटर, है ना, जैसे एक क्रिकेटर होता है जो जैसे सचिन तेंदुलकर जी थे, जो जैसे बच्चे थे वो बच्चे से ही वो एक नेचुरल थे। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि सिक्किम में बहुत सारा टैलेंट है। बस पेरेंट्स लोगों को एक बार आके यहाँ विजिट करना चाहिए और शूटिंग के बारे में कुछ जानना चाहिए, ताकि बच्चे, और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ शूटिंग में आएंगे ना तो स्टडीज़ में डेफिनेटली हेल्प होगा, क्योंकि बोथ आर कोलेटेड। हाँ, और जो हमारा कोचेस है दे आर लाइक वर्ल्ड क्लास कोचेस, दे आर रिप्रेजेंट नेशनल्स, वो लोग ने ट्रेनिंग किया है। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि इतना कम समय में ये रिजल्ट दिया, एंड थैंक्स टू माय कोचेस, थैंक्स टू द वन जो ऑफिस में बैठे है ना, असिस्टेंट कोचेस। सो वो लोग का बहुत बड़ा रोल इसमें है। संजय जी, इससे मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे संजय जी ने कहा कि बच्चे आए, आगे बढ़ें, तो एक और ख़ास बात इस स्पोर्ट की ये भी है कि कोई भी उम्र का व्यक्ति जो है आकर यहाँ पर शूटिंग कर सकता है, स्पोर्ट्स को अपना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिटायर्ड आर्मी जो आज ओपन कंपटीशन में आए थे, रिटायर्ड आर्मी जो ऑफिशियल हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने आज ओपन में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ जो 45 ईयर्स के एक व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पिस्टल में, साथ ही साथ जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो 30 वर्षीय महिला है, वो एक टीचर हैं पेशे से, लेकिन वो यहाँ पर आकर उन्होंने सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग में यहाँ पर आज इस स्टेट लेवल कंपटीशन में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिभा कहीं से भी निकल सकती है, किसी भी उम्र में निकल सकती है। बस आपको वो हिम्मत चाहिए कि आप हिम्मत दिखाएं, आगे आएँ और वो जज्बा दिखाएं कि अब अपने आप को या अपने राज्य को, अपने देश को उस लेवल पर पहुँचाने की अगर आप में ख्वाहिश है तो आप यहाँ पर आकर बिल्कुल ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरा एज है 46 ईयर्स, मैं गैंगटोक से ही हूँ, सामदुंग से हूँ स्पेशली, लेकिन यहीं रहता हूँ। कितना समय हो गया है आपको यहाँ पर शूटिंग करते हुए? 6 मंथ्स से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जिंदगी में पहले कभी शूटिंग नहीं किया है? पहले एनसीसी में किया था, था। पहले जब स्टूडेंट लाइफ में एनसीसी में किया था। शूटिंग में मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था, लेकिन रेंज नहीं था सिक्किम में। तो जब ये आया रेंज तो उसी दिन से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, इंटरेस्ट था। अभी 6 मंथ हो गया है, रेंज ओपन हुआ, हमने यहाँ पर आके स्टार्ट किया हुआ भी 6 मंथ ही हुआ है। इतने प्रेशर में भी आज आपको परफॉर्मेंस अच्छा रखा? अच्छा, प्रेशर तो होता है शूटिंग में, क्योंकि शूटिंग ऐसा गेम है जितना भी आप प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर आपने अपने आप को काम नहीं रख पाया तो शूटिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कंट्रोल करना, माइंड गेम है ये सब, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब चीज़ होता है, स्कोर को डिफरेंस करता है, इसीलिए कंट्रोल होना पड़ता है। ये सबसे टफ चीज़ है शूटिंग में। सिक्किम में पहली बार हम सभी हैरान हो गए हैं इस बात को लेकर कि पहली बार इंडोर शूटिंग रेंज या फिर इस तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। कितना खास है ये सिक्किम के लिए?
सिक्किम के लिए बहुत खास है क्योंकि सिक्किम में नहीं था। सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, शूटिंग रेंज ऑलरेडी है, वहाँ पर है, एसोसिएशन भी है। सिक्किम में जो राइफल एसोसिएशन तो 1 साल पहले ही ओपन हुआ है और शूटिंग रेंज आया हुआ तो ज़्यादा नहीं हुआ है, 6 मंथ ही हुआ है। लेकिन इतना सारे लोग हैं सिक्किम में जो इंटरेस्ट रखते हैं शूटिंग में, उसको नहीं मिल रहा है चांस। अब आके रेंज ओपन हुआ है, अब आके मिल रहा है चांस। मैं ये एज में आके भी शूटिंग कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं था, अब अपॉर्चुनिटी मिल गया तो कर रहे हैं। हमारे रेंज में भी इतना ज़्यादा अच्छा शूटर्स है, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, इतना अच्छा शूटर्स है। वो लोग अगर आते रहे, सीखते रहे तो डेफिनेटली एक दिन वो जाएगा, नेशनल लेवल पे में जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक्स में भी जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। या ज़रूर जा सकते हैं। तो हमारे साथ जो सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता है वो भी मेरे साथ है। आपकी उम्र क्या होगी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुष्मिता तामांग है और मेरा उम्र 16 की है। कहाँ से हैं आप सुष्मिता जी? लोअर सीचे से। लोअर सीचे से। कैसा रहा आज का कंपटीशन? बहुत अच्छा रहा। अच्छा था? प्रेशर फील हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा था। 16 है। इससे पहले कहीं शूटिंग की आपने, यहीं पर आके आपने प्रैक्टिस? नहीं, इधर ही आके प्रैक्टिस किया। 6 महीने हो गए आपको? 5 महीने हो गए और आप सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी आपकी उम्र के हैं या किसी भी उम्र के हैं, शूटिंग तो कोई भी उम्र का कर सकता है, क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश है उनके लिए? वो लोग भी ऐसे ही आके इधर शूटिंग करें और अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं इधर से। अच्छा सुष्मिता जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे। लोग सोचते हैं शूटिंग जाना है, गन उठाना है, मार देना है, ये कहते हैं। क्या कुछ करना पड़ता है? आपका ट्रेनिंग कैसा रहता है? ट्रेनिंग तो जब हम घर से आते हैं और वार्म अप करना पड़ता है और डंबल उछालना पड़ता है, हाँ सब वेट ट्रेनिंग होता है। ना इजी तो नहीं है करने के लिए, तो मेडिटेशन भी होता है? हाँ, मेडिटेशन, फोकस होता है, सब होता है और उसके बाद ही पिस्तौल को टच करना पड़ता है। वो सब मेंटल ट्रेनिंग वगैरह आज काम आया? जब लोग देख रहे थे तो सारे प्रेशर फील हुआ? थोड़ा फर्स्ट में तो हुआ था, उसके बाद फिर जी लास्ट तक ही आपका शॉट काफ़ी अच्छा जा रहा था, मैंने देखा। टफ कंपटीशन था आपके बीच में जी। बेहद कंग्रेचुलेशंस और बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुष्मिता जी। एक और मेडल होल्डर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, और मैम आपका नाम क्या होगा? अनु छेत्री। कितने उम्र की है? मैं 30 इयर्स की हूँ। 30 इयर्स की हैं। पहली बार शूटिंग किया है आपने यहाँ पर आकर? पहली बार शूटिंग भी है और मैच भी पहली बार ही खेला है मैंने। पहली बार खेला है और एक मेडल जीत लिया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी। कितना महीना हो गया आपको सीखते? जस्ट बिन अ मंथ, 1 मंथ। अच्छा, 1 महीने में आप मेडल होल्डर हो गई? हाँ जी। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? मतलब अगर प्रैक्टिस हो और टैलेंट हो तो कुछ भी हो सकता है, बस फोकस होना जरूरी है। कैसा रहा? प्रेशर लगा आज? फील हुआ? बहुत ज़्यादा फील हुआ? लास्ट में बहुत नर्वस हो गई तो थोड़ा बिगड़ गया। देखा हमने वो प्रेशर की वजह से थोड़ा मिस हुआ आपका, 7 भी गया, 6 भी गया आपका। जी जी। और कैसा कंपटीशन दिया इन्होंने? कंपटीशन टफ था। प्रैक्टिस में आपका कैसा था? प्रैक्टिस मेरा थोड़ा अच्छा ही रहता है अभी। और जैसे कि मैंने सुष्मिता जी से पूछा कि कितनी ट्रेनिंग लगती है, क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पर? इसमें मेन तो होता है फोकस कैसे डेवलप करना है आपको, कैसे स्टेबिलिटी लेना है, और मसल मेमोरी क्या होता है, कैसे आप अपने हैंड को स्ट्रेंथन करते हो ताकि आप करेक्ट वे से पिस्तौल को होल्ड कर सको। वही नहीं बल्कि अपने आप को स्टेबल कैसे रखना है, कैसे आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, वो सब मतलब इम्पॉर्टेंट है इसमें। जी, आप कोई और भी प्रोफेशन करती हैं? जी, मैं टीचिंग में हूँ अभी। टीचिंग में? जी, मॉडर्न स्कूल में। जी। वहाँ पर कितने साल के बच्चों तक आप पढ़ाती हैं? मोस्टली मेरा अभी तो क्लास 8 तक की है। अच्छा, स्कूल में बताया कि आप शूटिंग वगैरह? नहीं, बस मेरे क्लोज कॉलीग को बताया मैंने। स्टूडेंट्स वगैरह अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? खुश होंगे? एक्चुअली मैं तो स्टूडेंट से एनकरेज हुआ हूँ। अच्छा, क्योंकि हाँ, स्टूडेंट्स इतना स्मार्ट है, वो लोग टैलेंटेड है, सो वो लोग हमें फोर्स करते हैं कि कुछ सीखो, तो उसी वजह से मैंने शूटिंग भी ज्वाइन किया है। 1 महीने का अनुभव है आपका, मेडल जीत चुकी हैं, कोई संदेश हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं? ऑब्वियसली लाइक जितने भी आप लोग सुन रहे हो मुझे, तो अभी क्या होता है सोसाइटी में, सब लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल प्रेशर्स, वो सब कुछ, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी सब कुछ ज़रूरी है। तो वो चीज़ सीखने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने क्या बोलूँ,
अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कम। और शूटिंग क्या होता है, आपको मेंटली नहीं, फिजिकली नहीं, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ज़रूर कोई भी हो जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उनको ज़रूर मतलब शूटिंग में आना चाहिए, बहुत हेल्पफुल है ये। और स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि ये आपका फोकस लेवल एनहेंस करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है और डिसिप्लिन होते हैं, तो बहुत हेल्पफुल है सभी को। फेलो एथलीट्स जितने भी आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं, कितना टैलेंट दिखता है आपको कि मतलब सिर्फ राज्य को नहीं देश को भी उस लेवल तक पहुँच के रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कितना टैलेंट है अभी सिक्किम में? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कॉम्पिटिशन लगा है काफ़ी टफ। जी चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बेहद कंग्रेचुलेशन आपको मेडल के लिए। जो भी सिक्किम में आफ्टर 58 तो रिटायरमेंट का एज है, तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक सोचने का तरीका होता है। जैसे मैं इंटरनेशनल खेल के आया तो मेरा अभी मन नहीं है कि रुकने का, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो भी रिटायर्ड पर्सनल्स है वो लोग यहाँ पे आए, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट क्या हो जाता है, लाइफ एक आपका थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। तो अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एथलीट नहीं बनेंगे तो भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आके आप लोग सीखेंगे, आपका बॉडी पोस्चर से लेके, है ना, आपका माइंड यहाँ पे मतलब डाइवर्ट हो जाएगा। और एक मकसद लेके आइए, और जो भी आएंगे हम लोग उनको बोलेंगे कि बोलना चाहते हैं, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो हम लोग उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए भी हम रेडी है। सो मैं उनको भी इन्विटेशन करना चाहता हूँ जो रिटायर्ड पर्सन से। संजय जी, इसी के साथ एक संदेश भी आप देना चाहेंगे? क्योंकि इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अपने करियर में तो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, सिक्किम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बड़े बड़े खिताब जीते हैं, लेकिन अभी भी आप रुके नहीं हैं। आप चाहते हैं कि और स्पोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस हों, और ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट्स जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई संदेश, खास संदेश सिक्किम वासी या फिर जितने भी लोग बाहर से भी आना चाहते हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको कोई देना चाहेंगे? देखिए, एक स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट यही होता है, जैसे आपसे मेरा बात हो रहा था, स्पोर्ट्समैन में और बाकी में क्या फ़र्क होता है। जैसे मैंने अपना जो अचीवमेंट था मैंने कर लिया, मेरा दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैंने अपने लिए कर लिया, अभी आगे जाके क्या। तो ये जो जुनून है वो खाली स्पोर्ट्समैन में होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक वो व्यक्ति एथलीट बने। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अभी हो तो आप हफ्ते में आके एक दिन या 2 दिन भी आप यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हो। हम लोग टाइमिंग का वो हम लोग इश्यू को सॉल्व कर देंगे। और जो भी हमारा नेबरिंग दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और डोर्स जो भी है, अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो हम लोग आपको वेलकम करेंगे। एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार आइए या तो महीने में 1-2 बार आइए, कम से कम शूटिंग से रूबरू होके आप जाइए। सो हम लोग डेफिनेटली, और हम लोग धीरे धीरे करके डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग रेंज खोल ही रहे हैं, धीरे धीरे करके डिस्ट्रिक्ट में हम लोग खोलेंगे। तो हम लोग पूरा एफर्ट लगा देंगे कि कम से कम 6 to 7 साल में, है ना, जो ओलंपिक डाइस का सपना है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू जी। बेहद शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। तो आज का ये बेहतरीन खास मौका जहाँ पर सिक्किम राइफल्स एसोसिएशन अपनी पहली वर्षगांठ मना रहा है, और इस ओलंपिक स्पोर्ट्स में सिक्किम राइफल्स एसोसिएशन तो एक बहुत बड़ा स्टेप, जो पहला स्टेप है वो ले चुका है। लेकिन आप जो देख रहे हैं, हमें दर्शक जो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, आप वो पहला स्टेप कब लेंगे? जब आप अपने राज्य को या फिर अपने देश को इस बेहतरीन स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही इसी सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा। मेरे जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि सिक्किम का पहला राइफल्स एसोसिएशन है, सिक्किम का पहला जो इंडोर जो शूटिंग रेंज है वो यहाँ पर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के तादोंग क्षेत्र में है। तो ऐसी ही तमाम खबर को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।